लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करनी है। पिछली बार से थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे, कम से कम 2 लेक्चर तो जल्दी। कोशिश ये बेटा 6 जनवरी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को पूर्ण विराम दे देना है। ठीक है ना जी। इसमें बेटा परेशानी सिर्फ एक ही होती है कि आपका होमवर्क बढ़ता है। मेरी एक्सरसाइज तो उतनी ही है, आपकी एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर बेटा वो एक्सरसाइज अब आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फाइनल का सिलेबस का कोई भी चैप्टर रिवाइज होने से रह गया ना, मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा हूँ हाफेडली का कुछ पोर्शन रिवाइज जरूर कराऊं, और अगर फाइनल का रह गया फिर तो भैया बहुत ही दुखद खबर है आपके लिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मार्क्स पे सिर्फ फर्क पड़ जाए। मुझे पता है ना, 12th में बेटा कंसेप्ट पे भी फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ मार्क्स पे नहीं फर्क पड़ेगा आपके 11th के। आओ जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेटा सबसे पहले थोड़ी सी थियोरेटिकल बात, जो मैं 15 मिनट करूंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, आपको भी कुछ नहीं लिखना, पहले सबने सब कुछ लिखा है। बेटा पहले थियोरेटिकल बात करते हैं और फिर प्रैक्टिकल चर्चा पे तुरंत ही शिफ्ट करते हैं। बेटा मैं जब एरर की बात कर रहा हूं तो बेटा एरर 4 तरीके की हो सकती हैं। गलतियां बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 तरीके की हो सकती हैं। ठीक है जी, वैसे गलतियां क्या क्या हो सकती हैं? बेटा जर्नल एंट्री लिखना भूल गया, जर्नल एंट्री सही लिखी, अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया। अकाउंट में पोस्ट करना था, एक अकाउंट में सही कर दिया, दूसरे अकाउंट में रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग डेट लिख दी। बेटा गलतियां बहुत सारी हो सकती है अकाउंट्स में। अब उनका करेक्शन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सब सीख रहे हैं। बेटा सबसे पहली टाइप की एरर है एरर ऑफ ओमिशन। कोई मैटर नहीं लिखा जाएगा बेटा, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरे तरीके की एरर है बेटा एरर ऑफ कमीशन। तीसरे तरीके की एरर है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एरर, वैसे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही लिखो। और बेटा चौथे तरीके की एरर है कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स। बेटा 4 तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां होती हैं। एरर ऑफ ओमिशन भी फर्दर 2 तरीके की है, कंप्लीट ओमिशन और बेटा पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। बेटा कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है? ओमिशन वर्ड का मतलब ही है बेटा लिखना भूल गए। कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि आपने जर्नल एंट्री भी नहीं करी, और अगर जर्नल एंट्री नहीं करी होगी ना, हर जगह पर ओमिशन होगी। अनमोल छोड़ दे यार, अनमोल भी लगा पड़ा है, क्या क्या ऐसा बहुत जरूरी चल रहा है भाई? कौन सी लड़की की फोटो दिखा दी तूने जिसका प्रपोजल आया और ये एडवाइस देगा वहां करनी है ना? चलो जी। बेटा आपने क्या करा, जर्नल एंट्री ही नहीं लिखी। कटारिया जी, अब मेरे को बोलना ना पड़ेगा, मैं 4 बार डिस्टर्ब हो गया, अब देख अलग अलग वजहों से। सामने ही देखते रहोगे ना, नीचे तुम देखोगे, ठीक है। तो बाबू अगर आप जर्नल एंट्री लिखना भूल गए तो क्या लेक्चर में पोस्टिंग की होगी? एक एंट्री होनी थी बेटा, मान लो आपने सेल किया शाम को, एंट्री होनी थी शाम डेबिट टू सेल्स, मैंने एंट्री नहीं लिखी, एंट्री रह गई लिखनी। जर्नल एंट्री लिखी तो क्या शाम अकाउंट में दिखा होगा, क्या सेल्स अकाउंट में दिखा होगा? लेजर में भी दिखाना रह गया, लेजर में दिखा होगा, ट्रायल में दिखा होगा, ट्रायल में भी दिखाना रह गया। भैया अगर जर्नल में छुटा तो भैया बस छुटता ही गया, पूरे अकाउंट्स में कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसे बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। ठीक है जी। बेटा ये क्या होता है, पार्शियल ओमिशन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पार्शली लिखना भूल गए। पार्शली तो लिख दिया, मतलब जर्नल एंट्री सही लिखी शाम टू सेल्स, शाम अकाउंट में भी सही दिखा दिया, सेल्स अकाउंट में लिखना रह गया, पार्शली ओमिट हो गई। ठीक है जी। बेटा फिर ये क्या एरर होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर द प्रिंसिपल अप्लाइड इज रॉन्ग। बेटा दीज एरर्स रिलेट टू द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपने फंडामेंटली ही अकाउंट्स को गलत लगा दिया। जैसे कि आपने बेटा एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है रेवेन्यू एंड कैपिटल, वहां पर सबने जो आ रहे थे उन्होंने मुझसे पढ़ लिया। भैया मशीन खरीदी, मशीन को खरीदना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हर वो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपको एक एसेट बना कर देती है। आपने मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। Here the fundamental aspect is wrong, फंडामेंटली मैंने गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया।
ठीक है जी। या बेटा मैंने एक नई मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ उसके ऊपर, अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ मशीन को डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट है। मशीन खरीदी, अभी इंस्टॉलेशन के लिए मैंने इंजीनियर को बुलाया, ये सारे खर्चे मशीन में जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम क्या किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये क्या कर रहे हो भैया, ये तो प्रिंसिपल ही गलत लगा रहा हूं। इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े हैं, ठीक है जी, याद नहीं है तो मैंने अभी इस बार भी कराने हैं, फाइनल के सिलेबस में भी अभी कराने हैं। तो वो बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। कोई भी प्रिंसिपल आपने गलत लगाया तो बेटा वो सारी एरर यही फॉल करना शुरू कर देगी, जो प्रिंसिपल गलत लगाओगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात? कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन समझ में आया, एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आया, किससे रिलेट करेगा, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करेगा, फंडामेंटल गलत प्रिंसिपल लगा, ठीक है जी। बेटा कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, वेयर वन एरर इज नलीफाई बाय द अनदर। आपने दो गलतियां ऐसी कर दी कि उन्होंने एक दूसरे के बेटा इंपैक्ट को जीरो कर दिया। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ठीक है जी, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट नेम ऑफ अकाउंट ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। बेटा आपने क्या किया, राम को ये अपने डेटर को डेबिट करना था 10,000 से, और शाम आपका एक क्रेडिटर है 10,000 रुपए से, उसको क्रेडिट करना था। बुक्स में ना राम को डेबिट किया ना शाम को क्रेडिट किया, क्या ट्रायल का टोटल मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, कोई गलती नहीं नजर आएगी आपको। यहाँ हुआ क्या बेटा, दो एरर मैंने ऐसी कर दी जिन्होंने बेटा एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया एक दूसरे के इम्पैक्ट को। ऐसी एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। और यकीन मानना सबसे मुश्किल काम होता है ऐसी गलतियों को ढूंढना। नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा लेवल नहीं है, ठीक है जी। यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है ना। यूपी टेट सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रायल बैलेंस इज ओनली द प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ। मैं कब बता रहा हूं तुम्हें, 11th क्लास में। बेटा आधे से ज्यादा बच्चों को ये लगता है कि ट्रायल का टोटल मिल गया इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया, किले फतेह कर दिए। भैया ट्रायल सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है, ये कोई अकाउंटिंग एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है। आपने अकाउंट्स में सब कुछ सही किया हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर मैंने कोई कंपनसेटिंग एरर करी, जितना डेबिट में छोड़ा उतना ही क्रेडिट में छोड़ दिया, तो क्या ट्रायल मिल नहीं रहा? बिल्कुल मिल रहा है। अगर मैंने कोई कंप्लीट ओमिशन करा, एक जर्नल एंट्री लिखनी भूल गया मैं, मान लो एंट्री थी शाम टू सेल्स, एंट्री लिखनी भूल गया 20,000 रुपए की, जितना 20,000 रुपए डेबिट में कमा उतने 20,000 क्रेडिट में कमा, ट्रायल अभी भी मिलेगा। सर प्रिंसिपल एरर करूंगा ट्रायल तब भी मिलेगा, मुझे मशीन डेबिट टू कैश एंट्री करनी थी, मैंने कर दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया जितना डेबिट दिखाया उतना क्रेडिट दिखाया, वो अलग अकाउंट में दिखाया, ट्रायल अभी भी मिल जाएगा। तो ट्रायल सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है। आप एरर ऑफ ओमिशन करके देख लो, आप एरर ऑफ प्रिंसिपल करके देख लो, आप कंपनसेटिंग एरर करके देख लो, तीनों केस में ट्रायल मिल जाता है। तो आप कहां से प्रूव कर दोगे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी का प्रूफ है? तो इस मुकालते में मतलब है ना कि ट्रायल मिलने का मतलब है मैंने अकाउंटिंग सारी सही की है, कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्लियर है जी बात? पक्का से बेटा कंप्लीट ओमिशन, जैसा कि मैंने अभी बोला, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस 100% केस में टैली करता है। लेकिन अगर आपने पार्शियल ओमिशन किए हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। मैंने एंट्री तो कर दी शाम टू सेल्स, शाम अकाउंट में भी दिखा दिए 20,000, पर बेटा सेल्स अकाउंट में 20,000 दिखाने रह गए। जब ट्रायल बनाओगे तो डेबिट साइड 20,000 से ज्यादा बड़ी आएगी, क्योंकि शाम डेबिट हुआ था वो दिखा दिया मैंने शाम से अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुए था, वहां पर दिखाना रह गया 20,000। समझ में आती है बात? बेटा प्रिंसिपल एरर लगाऊंगा तब भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, गलती कर भी दूंगा फंडामेंटल एस्पेक्ट की तब भी ट्रायल टैली होता रहेगा, क्योंकि जो डेबिट होना है बस उस अकाउंट में नहीं हुआ, दूसरे अकाउंट में हो गया, डेबिट तो हो ही गया।
क्या जो क्रेडिट होना था उस अकाउंट में नहीं हुआ, किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। डेबिट और क्रेडिट तो बराबर है ना, ट्रायल टैली करता रहेगा जब तक डेबिट और क्रेडिट बराबर चलते रहेंगे। ठीक है जी। कंपनसेटिंग एरर में भी बेटा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। अब बेटा मुद्दा उठता है ये एरर ऑफ कमीशन क्या है। मैंने सबके बारे में जिक्र किया, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला। बेटा एरर ऑफ कमीशन को ना मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ क्लैरिकल एरर। ऐसी एरर बेटा क्लैरिकल लोग करते हैं जो क्लर्क लेवल पे काम करते हैं। ठीक है जी, और हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है बेटा धरती पर। रॉन्ग डेट लिख दी, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग टोटलिंग या कास्टिंग कर दी। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग सही होता है बेटा अकाउंट्स में। रॉन्ग कास्टिंग कर दी मतलब रॉन्ग टोटलिंग कर दी। तो ये गलतियां, ये क्लैरिकल एरर है और ऐसी गलतियां होती रहती हैं, इन्हें बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। बेटा कुछ एरर ऑफ कमीशन ऐसी हैं जिसमें ट्रायल टैली कर सकता है, जैसे ये रॉन्ग डेट। रॉन्ग डेट है बट डेट ही तो गलत डाली, 15 अप्रैल की जगह 15 मई लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ट्रायल टैली करेगा, लेकिन ज्यादातर एरर ऑफ कमीशन ऐसी एरर होती है जिसमें ट्रायल टैली नहीं करता, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी की? सारा थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर? आओ जी श्री गणेश करते हैं। बेटा अब हम एरर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक तरीके की। ठीक है ना जी, ये एरर बिफोर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही हमने डिटेक्ट कर ली। ठीक है जी, लो जी, या लिख भी दो। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, मुझे लिखना नहीं है वैसे। तो जी बेटा मैंने कुछ लिखा है, सामने देखेंगे आप। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे कुछ गलतियां डिटेक्ट हुई और मैंने उनका रेक्टिफिकेशन वहीं कर दिया। बेटा ब्रैकेट में कुछ लिखा है मैंने, नो सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिन दे दो, अपने आप इसका मतलब क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या चीज थी। इसके अलावा पूरा चैप्टर बेटा जर्नल एंट्री के इर्द गिर्द घूमता है, एक्सेप्ट आज का दिन छोड़ दो। आज के दिन में हम जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे, वरना पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री से ही हम चलाएंगे। ठीक है, आज का दिन लेजर से चलाएंगे। ठीक है जी, आओ जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा लिखता है, पहली एरर है ये, परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 500। लोग उत्तर दी सामने देखना। पहली एरर में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन, उसके बाद बेटा मैं फास्ट पेस पे बढ़ूंगा। ठीक है जी, यहीं पर इसका एक शॉर्टकट बता दो। बेटा मैंने लिखा परचेस बुक कम दिखा दी है 500 रुपए से। आओ जी कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, ये समझते हैं। बेटा सब्सिडरी बुक कभी चैप्टर किया करते थे हाफ ईयरली से पहले का। ठीक है ना जी, सब्सिडरी बुक में हम बुक बनाया करते थे, परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, 4 बुक्स बनाया करते थे। ठीक है ना जी, जर्नल प्रॉपर भी वहां पर ही करते थे। बेटा अब परचेज बुक में ना बेटा टोटल 10 कॉलम होते हैं, आपने बुक बनाई होगी। ठीक है जी, अब बेटा 10 कॉलम में ना हमने रिकॉर्ड कर दिया कुछ परचेज को। परचेज बुक में सिर्फ उधार की परचेजेस रिकॉर्ड होती थी, सिर्फ उधार की परचेजेस। बेटा अब मैं कहता हूं आपने सारी परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, पहले पार्टी का नाम लिखते थे आप, मैसर्स एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी, जो जो सामान खरीदा उनसे वो लिखा। ठीक है जी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल का कॉलम होता था, इनवॉइस नंबर का भी कॉलम होता था, याद हो। फिर दूसरी पार्टी का नाम, उसकी डिटेल, तीसरी, ऐसे करते रहते थे। बेटा जैसे ही आप इसका टोटल करते थे, पूरे साल की उधार परचेजेस का रिकॉर्ड है ये परचेज बुक। मान लो बेटा उसमें टोटल आपने दिखाया हुआ है, कुछ भी समझ लो, 10,800। ठीक है जी बेटा,
आप जब परचेस अकाउंट बनाएंगे, जब लेजर बनाएंगे परचेस का, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सुनना बेटा, परचेस बुक में क्या है? सिर्फ उधार परचेसेस। शौर्य सामने देख लिया, थोड़ा सा गर्व तू भी ध्यान रख, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है जी। पहली एरर है, ढंग से सीख लो, यहां से खराब मत करो सिलेबस। बेटा परचेस बुक में आपने क्या किया? सिर्फ उधार परचेसेस दिखाई, ठीक है जी। लेकिन परचेस अकाउंट में क्या जाता है? पूरे साल की परचेस, चाहे कैश हुई हो चाहे उधार। अब बेटा उधार की परचेसेस तो मैं यहीं से उठा के डाल दूं। अगर यहाँ पर भी मैं दोबारा नाम लिखूंगा, एबीसी का, पीक्यूआर का, जितने भी नाम थे, मान लो यहाँ 360 एंट्री है तो 360 दोबारा लिखूंगा, फिर फायदा क्या हुआ इसको बनाने का? फिर तो सीधा यही बना लेता इसको। भैया ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है जर्नल एंट्री का, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है लेजर का, इसी वजह से मैंने इसको बनाया। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, पोस्टिंग डेबिट साइड पे करूंगा, तो मैं लिखता था टू सन्ड्रीज। 360 एंट्री की मैंने सिर्फ एक एंट्री लिखी, टू सन्ड्रीज, कि बहुत अलग अलग पार्टी से, सन्ड्री पार्टी से मैंने खरीदा 10,800 का माल, और अगर इसकी डिटेल चाहिए तो परचेज बुक खोल के पढ़ ले भाई, ठीक है जी। और अगर कैश खरीदूंगा, एंट्री क्या करूंगा? परचेजेस टू कैश, परचेजेस ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखता रहूंगा, टू कैश, टू कैश, टू कैश, ठीक है जी। और भैया बाद में इसको ट्रांसफर कर देंगे एसपीएल अकाउंट में। अगर कोई आया होगा डेप्रीसिएशन में तो उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं पता तो छोड़ दो, कुछ नहीं। लेजर का कोई बैलेंस नहीं होता अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, उसका कोई बैलेंस नहीं दिखाया। अगर आप आए थे डेप में तो मैंने इस बार कुछ नया भी बताया था, डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते टाइम, ठीक है जी। छुट्टी पे तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो जी बेटा, कहता है परचेज बुक 500 रुपए से कम दिखा दी, काम की बात है, सुन लेना बेटा। 500 रुपए से कम दिखा दी मतलब बेटा यहाँ ना दिखाने थे 11,300 रुपए बुक में, गलती से क्या दिखा दिए? 10,800, 500 रुपए कम दिखा दिए बेटा। अगर यहाँ 500 रुपए कम दिखा दिए तो जब परचेस अकाउंट बना होगा तो वहां पर भी 500 रुपए कम दिखा दिए। ठीक करने के लिए क्या करें बेटा? ठीक करना है इसको, आओ जी ठीक कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ दिखाने थे 11,300, दिखा दिए 10,800, 500 रुपए कम दिखा दिए। अगर मैं टू साइड में कोई भी पर्टिकुलर लिख दूं और बेटा लिख दूं यहाँ 500 रुपए, तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? बस यही करना है। मैं आपको बता देता हूं, ऑल्दो परचेस बुक और परचेस अकाउंट अंतर है, परचेस बुक और परचेस अकाउंट सेम नहीं होते। पर बेटा अगर पेपर में क्विकली सोचना है, ऐसा सोच सकते हो आप, एक एक एंट्री पे इतना समय होगा? अकाउंट्स का पेपर वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर होता है, इतना समय नहीं होता ना सोचने का। ये तो पीरियोडिक में ही आप आधे से ज्यादा बच्चे जब मुझे मैसेज करते हैं तो यही मैसेज करते हैं, भैया अकाउंट्स का पेपर था इतना छूट गया, आता था। जब आप मैसेज ही यही करते तो आपको तो खुद मेरे से ज्यादा पता है कि अकाउंट्स का पेपर वन ऑफ द लेंथीएस्ट है, ठीक है ना जी। तो भैया इतना सोचने का तो टाइम ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? जैसे ही लिखा है परचेस बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500, आप इसको रीड करेंगे परचेस अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय 500, कौन दो सेम नहीं है। अगर परचेज अकाउंट 500 रुपए से कम दिखा रखा है, अब मैं देखो कितनी स्पीड में सोचता हूँ, परचेज अकाउंट 500 से कम दिखा रखा है, परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट, डेबिट साइड 500 रुपए कम दिखा रखे हैं, तो भैया अगर डेबिट साइड 500 रुपए बढ़ाने हैं तो बढ़ा दो, क्या लिख कर बढ़ा सकता हूं? तो कोई भी पर्टिकुलर लिख दो 500 रुपए से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बेटा क्या लिखूं इस पर्टिकुलर में? लास्ट टाइम भी बताया था, लिखने का तरीका हर बुक के पास अपना है, पर बेटा एक तरीका ऐसा है जो जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। आप बेटा इन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना, टू एरर रेक्टिफाइड 500, खत्म कहानी, ठीक है जी। 3-4 एंट्री में फटाफट से करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बात को। अच्छा अगर ये ऐसे लिखा होता, परचेस बुक वाज ओवरकास्ट बाय 300, मतलब परचेस अकाउंट में 300 रुपए ज्यादा दिखा दिए। इधर देखो जी, परचेस अकाउंट बना रहा हूं, हमेशा डेबिट होता है, यहाँ 300 रुपए ज्यादा दिखा दिए, दिखाने थे 11,000, दिखा दिए 11,300। ठीक करने के लिए क्या करूं? अगर मैं बाय साइड में 300 रुपए लिख दूंगा
तो क्या ये ऑटोमेटिकली 11,000 नहीं बचेगा? 300 का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो बाबू लिख दो बाय साइड, बाय एरर रेक्टिफाइड 300 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? दो लेजर की बात आज ही करेंगे और आज ही खत्म करनी है बेटा मेरे को। आगे बढ़ो जी। सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1000। सेल्स अकाउंट 1000 से कम दिखा रखा है। भैया सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड 1000 रुपए कम दिखा दिया, दिखाना था 12,000, 11,000 दिखा दिया। 12 कैसे बनाऊं इसको? अगर मैं बाय साइड ही कोई और पर्टिकुलर के नाम से 1000 दिखा दूं, हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। बाबू दिखा दो, बाय एरर रेक्टिफाइड 1000 रुपए, खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सा समझ में आई बात? फटाफट से 6 एंट्री लिखो, निकालो नोटबुक फटाफट से, स्पीड बढ़ा दो। मैं आपको बता देता हूँ, आप 6 लिखोगे, मुझे 12 और करानी है 6 के बाद, थोड़ा स्पीड रखना। जल्दी करो। सेल्स बुक को ओवरकास्ट कर रखा है 800 से, ज्यादा दिखा रखा है बेटा। सेल अकाउंट को 800 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। इधर देख ले भाई उदिश, 800 रुपए ज्यादा दिखाने का मतलब मान लो क्रेडिट कर रखे हैं 11,800, करने थे 11। भैया अगर ज्यादा दिखा दिया 800 रुपए, ठीक करने के लिए क्या करोगे? इसे 11 बनाओगे कैसे? टू साइड लिख दूंगा 800, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शो भाई कभी ना सुधरना, ठीक है ना जी? फिर भैया फिर बाय साइड लिखा हुआ है। पता नहीं भैया कब सीखोगे, कब बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती तुम्हें, बेसिक भी। कहते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक बस अंडर कास्ट बाय 900। बेटा रिटर्न इनवर्ड का मतलब समझते हैं? वो रिटर्न जो बिजनेस के अंदर आई। बेटा बाहर कुछ गया होगा तभी तो रिटर्न आई, बाहर सेल्स जाती है तभी तो अंदर सेल्स रिटर्न आती है। ये सेल रिटर्न की बात चल रही है। सेल रिटर्न बुक को सेल रिटर्न अकाउंट पढ़ लो। सेल रिटर्न अकाउंट 900 रुपए कम दिखा रखा है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, और अगर 900 रुपए कम दिखा रखा है, दिखाना था 11,000, दिखा दिया 1,100। भैया 11,000 बना दो। कैसे बन सकता है 11,000? अगर बेटा 900 रुपए और दिखा दो टू साइड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर दो ठीक, टू एरर रेक्टिफाइड। ठीक है जी। रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज हमेशा डेबिट है, तो परचेज रिटर्न क्या है? हमेशा क्रेडिट। बेटा क्रेडिट साइड आपने क्या करा? ज्यादा दिखा दिए 100 रुपए, 10 100 दिखा दिए, दिखाने थे 10,000, 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए। ठीक करने के लिए क्या कर, इसे 10,000 कैसे बनाऊं? अगर टू साइड में लिख दूंगा 100 रुपए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टू एरर रेक्टिफाइड। ठीक है जी, बाकी दोनों खुद कर लेना भैया। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही मैच कराऊं, बार बार एक ही जैसी चीज। बेटा और बात स्टार्ट करते हैं। परचेजेस फ्रॉम राम ₹16,000 recorded to his account as 1,600। लो पुत्र जी सामने देखना। तो वो कहता है आपने राम से परचेजेस करी हैं 16,000 रुपए की, 16,000 की परचेज करी राम से, रिकॉर्डेड टू हिज अकाउंट। राम के लिए तो वर्ड लगा है, परचेज के लिए थोड़े लगता है, जिंदा इंसान के लिए, वो भी मेल के लिए तो वर्ड लगता है। बेटा कहता है उसके अकाउंट में 1,600 दिखा दिया, यानी कि परचेज में तो कोई गलती नहीं करी, परचेज में तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाया, सिर्फ एक ही अकाउंट के बारे में तो रेफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, जब राम से परचेजेस करी एंट्री क्या की होगी? परचेजेस टू राम, राम इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी थी, क्रेडिट साइड पे आपको लिखना था बाय परचेजेस 16,000 रुपए, कहता गलती से 1,600 लिख दिया। भैया मुझे तो 16,000 चाहिए, 1,600 कैसे लिख दिया? ठीक कर दो। बेटा अगर मैं बाय साइड में ही किसी और पर्टिकुलर के नाम से इसको 14,400 लिख दूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो लिख दो बाय एरर रेक्टिफाइड 14,400।
सब कुछ ठीक हो गया? ठीक है, 10 एंट्री दे रहा हूं, अच्छे से करना। अब सब कुछ खुद सोचना और समझना है, हाथ पकड़ सकते हैं भैया, ठीक है जी। तुम गला पकड़ने की कोशिश मत करो, पेपर खुद ही लिखना है, मैंने नहीं लिखना। चलो जी बेटा, मैं 10 एंट्री लिख रहा हूं इसके तुरंत बाद। चलो जी फटाफट से कर लो इसको बेटा, करें स्टार्ट, फटाफट से समझते हैं एक बार। वैसे इतनी देर में हो तो सारा ही जाना चाहिए था। कहता है सेल्स टू शाम 150 रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट एज 1500। भैया अगर शाम को सेल्स करी है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, आपको क्रेडिट साइड में 150 रुपए लिखना था, आपने कितना लिख दिया? 1500। 150 लिखना था, 1500 लिख दिया। 150 कैसे बनाओगे इसको बेटा? अगर मैं टू साइड में 1350 रुपए लिख दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बन जाएगा ऑटोमेटिकली 150। तो हम करेंगे टू एरर रेक्टिफाइड 1350 रुपए। सेल्स टू शाम 15,000 पोस्टेड इन रॉन्ग साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। बेटा अगर सही रिकॉर्ड करता तो बाय साइड मुझे 15,000 रिकॉर्ड करने थे, कहता है आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, यानी कि टू साइड 15,000 लिख दिए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था मैथ्स के स्टूडेंट को अगर ये गलत कर रहे हो ना, तुमसे बड़ा तो भैया फिर मैंने पागल नहीं देखा कुछ। भाई अगर क्रेडिट साइड 15,000 लिखने थे वो तो लिखे नहीं, और बल्कि डेबिट साइड लिख दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करूं? बाय साइड 30,000 लिखने पड़ेंगे।
एक तो इस 15 का इम्पैक्ट 0 करना पड़ेगा और 15 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बेटा आपने बाय एरर रेक्टिफाइड लिखकर 30,000 रुपए से सब कुछ ठीक ठाक कर दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है जी। परचेजेस फ्रॉम राम 3200 रिकॉर्डेड है ना, परचेज अकाउंट है 2300। भैया परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, मुझे लिखना था 3200, मैंने लिख दिया 2300, 900 और लिख दो टू साइड, बन जाएगा 3200। तो एरर रेक्टिफाइड 900 रुपए। स्पीड देख रहे हो, 15 सेकंड है बस, यही समझना है। परचेजेस फ्रॉम राम 15,000 रिकॉर्डेड इन रॉन्ग साइड ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट होती है, डेबिट साइड 5,000 लिखना था, कहता रॉन्ग साइड लिख दिया, यानी कि क्रेडिट साइड 5,000 लिख दिया। ठीक करने के लिए क्या करो, डेबिट साइड 10,000 लिख दो, तो एरर रेक्टिफाइड 10,000, 5 का इंपैक्ट 0 करो, 5 और रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, आगे बढ़ो। परचेजेस फ्रॉम राम 6500 रिकॉर्डेड है ना, राम्स अकाउंट है 9500। भैया एंट्री क्या हुई होगी जब राम से परचेजेस करी, परचेजेस टू राम, राम इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 6500 रुपए लिखने थे, गलती क्या करी, क्रेडिट साइड में 9500 रुपए लिख दिए। भैया इसे 6500 बनाओ, अगर 95 लिख दिए क्या करूं, 6500 बनाने के लिए टू साइड में अगर 3,000 और लिख दो तो ठीक हो जाएगा। लो जी लिख दो, टू साइड में तो एरर रेक्टिफाइड 3,000 रुपए से एंट्री करना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बेटा सेम एंट्री है, कहते हैं इस बार परचेज अकाउंट में 9500 लिख दिया। परचेजेस हमेशा क्या होती है बेटा, डेबिट होती है। अगर बेटा डेबिट साइड मुझे 6500 रुपए लिखने थे, मैंने लिख दिया 9500, ठीक करने के लिए क्या करो, बाय साइड में 3,000 लिख दो, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आपने बाय साइड में लिखा होगा बाय एरर रेक्टिफाइड 3,000 रुपए से एंट्री की होगी, सब कुछ ठीक ठाक। सेल्स टू शाम 5500 रिकॉर्डेड है ना, सेल्स अकाउंट है 5,000। भैया शाम को सामान बेचा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड में लिखना था 5500, कहता है आपने सेल्स में दिखा दिया 5,000। अगर 5,000 लिख दिया, इसे 5500 बनाओ, कैसे बनाओगे, बाई साइड में 500 और लिख दो, तो बेटा बाय साइड में 500 और लिख दो, बाय रेक्टिफाइड 500 रुपए आपने लिखा होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और यही सेम एंट्री मैंने लिखा कि आपने सेल्स अकाउंट में 6,000 लिख दिया, भैया 5500 का सामान बेचा था, बाय में लिखना था 5500, मैंने लिख दिया 6,000, बनाओ इसको 5500, कैसे बनाओगे, अगर टू साइड में 500 लिख दूंगा तो बेटा अपने आप वो 5500 बन जाएगा, तो एरर रेक्टिफाइड 500 रुपए से। इतनी ही देर है, और इससे ज्यादा लगाना भी बेकार है क्या इसके अंदर। ठीक है जी, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।